हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक सीएफए क्या होता है, उसका जॉब रोल क्या होता है और सीएफए करने के बाद आप किस फील्ड में काम कर सकते हैं। बेसिकली लोग सोचते हैं कि सीएफए करो और इक्विटी रिसर्च या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में घुस जाओ, लेकिन सीएफए बस इतना ही नहीं होता। सीएफए बस एक स्पेसिफिक रोल नहीं है, ये एक ऑलराउंड फाइनेंस का कोर्स है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सीएफए करने के बाद तुम्हें एक्चुअली में कितने सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जो तुमने एक्चुअली में कभी सोचे भी नहीं होंगे या फिर तुम्हें पता भी नहीं होंगे। तो पहले ये समझते हैं कि एक सीएफए चार्टर होल्डर एक्चुअली करता क्या है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा करियर ऑप्शंस भी तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले सीएफए का करिकुलम कवर क्या करता है? एथिक्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इन सब की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जो तुम्हें फाइनेंस की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है। ये तुम्हें एक स्पेसिफिक काम के लिए ट्रेन नहीं करता, बल्कि तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस का फाउंडेशन देता है जिसके ऊपर तुम कोई भी जॉब रोल बिल्ड कर सकते हो। अगर कोई सीए करता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, एक डिफाइंड रोल होता है। बट सीएफए ऐसा नहीं है। सीएफए एक टूल किट है और उस टूल किट से तुम बहुत सारी जगह काम कर सकते हो। अब टूल किट तो मैंने आपको बता दिया, अब चलते हैं कि एक्चुअल करियर ऑप्शन आपके पास क्या क्या हो सकते हैं जब आप सीएफए क्लियर कर लेते हो। सबसे पहले इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये तो सब आपको पता ऑलरेडी होंगे, तो इन पे ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आगे जो मैं करियर ऑप्शन बताऊँगा वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है और आपको उन्हें परस्यू करने के बारे में रियली सोचना चाहिए। तो सबसे पहला अंडररेटेड पाथ है रिस्क मैनेजमेंट, और ये मेरा सबसे फेवरेट अंडररेटेड पाथ है सीएफए के बाद। जॉब रोल जहाँ पर तुम्हें क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, एंटरप्राइज रिस्क मैनेज करनी होती है। ऐसे रोल्स की ज़रूरत एनबीएफसीज और कॉर्पोरेट्स में बहुत ज़्यादा होती है और बहुत डिमांड वहाँ पे होती है। और सीएफए का फिक्स इनकम और डेरिवेटिव्स का करिकुलम तुम्हें इस फील्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। अब अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट में सीरियसली जाना चाहते हो तो एक और सर्टिफिकेशन है जो तुम्हें कंसीडर करना चाहिए, जो है एफआरएम यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, जो गैप इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। तुम सीएफए के साथ एफआरएम भी कर सकते हो या फिर सिर्फ एफआरएम भी कर सकते हो, दोनों वैलिड पाथ्स हैं। एफआरएम से स्पेसिफिकली रिस्क मैनेजमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो अगर तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट है तो एक कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल बन जाता है। और इन दोनों कोर्सेज में तुम्हारी हेल्प करेंगे हमारे आज के वीडियो पार्टनर्स जेल एजुकेशन। ऑन एवरेज 40% स्टूडेंट्स सीएफए एग्ज़ाम एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, बट जेल एजुकेशन उनका पास रेट ऑलमोस्ट 85% है। और सिर्फ पास रेट ही नहीं, इन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ग्रैंट थॉर्टन, अर्नेस्ट एंड यंग और डेलॉयट जैसे प्रेस्टिजियस फर्म में प्लेस किया है। यहाँ पे तुम एक्चुअल सीईओज और सीएफओ से रियल वर्ल्ड स्किल सीखोगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। वीकडे हो या वीकेंड, तुम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोर्सेज चूज कर सकते हो। और सीएफए के तीनों लेवल्स 2.5 से 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाते हैं। सीएफए या एफआरएम जो भी तुम्हारे करियर से रिलेटेड डाउट्स हैं, तुम वो इन्हें पूछकर सॉल्व कर सकते हो। इनका फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो डू चेक आउट टू देम। तो अब रिस्क से थोड़ा हटके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस और ट्रेजरी, ये रोल्स डायरेक्टली कंपनीज के इंटरनल ऑफिसेस में होते हैं। और सीएफओ ऑफिस, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टीम्स। तो अगर तुम्हें बैंकिंग या मार्केट से ज़्यादा कॉर्पोरेट साइड में जाना है तो तुम्हें सीएफए वहाँ भी बहुत हेल्प करता है, वो बहुत वैल्यू ऐड करता है। और कॉर्पोरेट फाइनेंस के साथ साथ एक और चीज़ है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और वो है क्रेडिट एनालिसिस एजेंसीज जैसे क्रिसिल, इकरा या बैंक्स के क्रेडिट डिपार्टमेंट्स। इन्हें ऐसे लोग चाहिए जो कॉर्पोरेट या सॉवरेन डेट को डीपली एनालाइज कर सके। सीएफए के करिकुलम इस काम के लिए परफेक्टली अलाइंड है, और ऑनेस्टली ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ फ्रेशर्स भी एंट्री ले सकते हैं अगर उनके पास फंडामेंटल नॉलेज है और उनका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये तो थे इंस्टीट्यूशनल साइड के ऑप्शंस, पर एक फील्ड ऐसी भी हैं जो थोड़ी पर्सनल, थोड़ी ज़्यादा रिलेशनशिप ड्रिवन है, और उसका स्कोप इंडिया में बहुत ज़्यादा है और बहुत ग्रो हो रहा है, जो कि है वेल्थ मैनेजमेंट और प्राइवेट बैंकिंग। ये एक ऐसा फील्ड है जहां तुम एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट के साथ काम करते हो। ये थोड़ा रिलेशनशिप ड्रिवन है पर एनालिटिकली बहुत डिमांडिंग है, और सीएफए की नॉलेज यहाँ भी तुम्हें बाकी कैंडिडेट से क्लियरली अलग कर देती है। और इससे कनेक्टेड एक और ऑप्शन है जो स्पेशली उनके लिए परफेक्ट है जो भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं।
जो कि है MFD बनना या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो अभी CFA के लेवल्स क्लियर कर रहे हैं और जिनको साथ में साइड इनकम भी चाहिए। अगर तुम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो तुम एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है। बेसिकली तुम NISM की एग्ज़ाम क्लियर करो और एक MFD बन जाओ, फिर क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाओ और कमीशन अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। CFA की नॉलेज होने की वजह से तुम क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो, उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जहां तुम सीधा डे 1 से इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर बन सकता है। तो ये तो एक वेरी ग्राउंडेड और वेरी प्रैक्टिकल ऑप्शन था। अब थोड़ा फ्यूचर फॉरवर्ड बात करते हैं, जैसे ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इन्वेस्टिंग। ये फील्ड ग्लोबली बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। CFA इंस्टीट्यूट ने खुद एक डेडिकेटेड ESG सर्टिफिकेट लॉन्च किया है। कंपनीज और फंड्स दोनों CFA चार्टर होल्डर्स को ESG इंटीग्रेशन के लिए हायर कर रहे हैं। इंडिया में भी ये स्लोली पिकअप हो रहा है, तो लोग अभी इस फील्ड में जा रहे हैं। उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। अब अगर तुम फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन करना चाहते हो तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन तुम्हारे लिए है, जो है फिनटेक। फिनटेक में भी काफ़ी स्कोप है। रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स, लेंडिंग कंपनीज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिज़ाइन। अगर तुम्हारे पास CFA के साथ थोड़ी टेक की अंडरस्टैंडिंग भी है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत वैल्यूबल हो जाता है। और ऑनेस्टली फिनटेक इंडिया में इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि इस फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है और जो सिर्फ बढ़ने ही वाली है। उसके बाद रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की फील्ड भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। प्रोजेक्ट फाइनेंस, REIT एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, स्पेशली इंडिया में ये सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। CFA वाले कैंडिडेट्स की डिमांड भी यहाँ बहुत बढ़ रही है। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट रियल एसेट्स में है तो ये डेफिनेटली एक्सप्लोर करने वाली फील्ड है। एक ऐसा ऑप्शन है जो थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे। तो बेसिकली मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि CFA बस एक जॉब टाइटल नहीं है, इट्स अ डेजिग्नेशन जो तुम्हारी फाइनेंस अंडरस्टैंडिंग को वैलिडेट करता है। उसके बाद आगे तुम कहाँ जाते हो वो तुम्हारे इंटरेस्ट और तुम्हारे नेटवर्किंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, और तुम किस सब फील्ड में डीप जाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब सवाल ये आता है कि इन सारे ऑप्शन में से चूज़ कैसे करें। एक सिंपल फ्रेमवर्क मैं आपको देता हूँ। अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। फर्स्ट, क्या तुम्हें ज़्यादा नंबर्स और एनालिसिस पसंद है या लोग और रिलेशनशिप्स? सेकंड, क्या तुम इंस्टीट्यूशनल साइड में जाना चाहते हो या रिटेल क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हो? और थर्ड, तुम्हारा फोकस इंडियन मार्केट पे ज़्यादा है या ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए? इन तीनों सवालों के आंसर्स तुम्हें नेचुरली 2-3 करियर ऑप्शंस के पास लेके जाएंगे, तो तुम उनमें से चूज़ कर सकते हो। बस इतना ही करना है, अपना इंटरेस्ट पहचानना है और उस डायरेक्शन में डेप्थ बनानी है। तो CFA के बाद ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि काम नहीं मिलेगा या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस है, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो ओवरथिंक मत करो, एक डायरेक्शन चुनो और उसमें लग जाओ। तो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करना चैनल को और सब्सक्राइब भी करना। और अगर कोई स्पेसिफिक करियर पाथ के बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।